फर्स्ट फेज में 716 फैमिली है और सेकेंड फेज में 276, टोटल मिलाकर 992 फैमिली है जो यहाँ पे फ्लैट बुक किया है अफोर्डेबल स्कीम में। और हर कोई परेशान किया है तो क्या समझते हैं कि कुछ फर्क पड़ेगा प्रशासन? बिल्कुल, देखिए हम गवर्नमेंट को चुनते हैं इसीलिए कि गवर्नमेंट हमारे लिए काम करेंगे और गवर्नमेंट को ट्रस्ट करके जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है रेरा और डीटीसीबी, ये दोनों डिपार्टमेंट को ट्रस्ट करते हुए 2018 में हमने फ्लैट बुक किया था। आज जो दिखाई दे रहा है जिस तरह से पैसा इसको अकाउंट से निकाले, इसका एक ही कारण है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार डिपार्टमेंट का अंदर है, इसको अकाउंट से पैसा ऐसा निकाला नहीं जाता है। उसका तरीका है, जब तक डिपार्टमेंट दस्तावेज में साइन नहीं करेंगे, बैंक का दस्तावेज में पैसा निकाल नहीं सकते। लेकिन पैसा कैसे निकाले, इसका कारण एक ही है, डिपार्टमेंट उसमें शामिल है और डिपार्टमेंट का कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का है। तो हम गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहते हैं, इस तरह से भ्रष्टाचार को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और पब्लिक को परेशान करेंगे तो हम वोट बाइकआउट करेंगे, हम वोट नहीं डालेंगे। जब तक हमें फ्लैट ना मिले तब तक हम वोट नहीं देंगे। तो हमारा ये सिद्धांत तो है, बाकी आगे क्या कार्रवाई करते डिपार्टमेंट गवर्नमेंट लेवल में वो हम देखेंगे। नहीं, हमने एक्चुअली 4.5 साल से जिस तरह से हम डिपार्टमेंट का चक्कर लगाते जा रहा है, तो हमने आरटीआई लगाई थी। उसमें हमारा 2 मुद्दा था, एक नॉन क्वालिटी और इसको अकाउंट का जो जांच चल रहा है उसका क्या नतीजा है, किस स्थिति में है। लेकिन उस आरटीआई का जवाब में जो रेरा से आए, तो रेरा की तरफ से है ऐसा कुछ कार्रवाई हुआ ही नहीं है और नहीं साइड सर्वे किया गया रिगार्डिंग नॉन क्वालिटी को लेके। हमारे साथ मैं पर्सनली चेयरमैन से मीटिंग किया था, चेयरमैन के चेंबर में, और उस मीटिंग में चेयरमैन साहब ने कंफर्म किया था आपका इसको अकाउंट में 11 करोड़ रुपया एक्सेस विड्रॉल किया है इलीगल तरीके से, ये कंफर्म हुआ है। और एज ए चेयरमैन खुद कंफर्म किया था इसको अकाउंट को जांच कराने के लिए और फॉरेंसिक जांच होगी। उसके बाद आई थिंक 8 महीना बीत चुका है जब हम उनके पास दोबारा आरटीआई के जरिए रिपोर्ट लेने का प्रयास की, तो उन्होंने ये कंफर्म किया ऐसा कुछ ना कार्रवाई हुआ और ना कोई उनके पास डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य हमारे लिए। एक रेरा जिम्मेदार डिपार्टमेंट है, जिम्मेदार डिपार्टमेंट होने के नाते और जिस तरह से हमें गुमराह कर रहा है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या कुछ लगता है कि आरटीआई का भी गोलमोल जवाब मिल रहा है? आरटीआई का भी गोलमोल जवाब भी मिल रहा है, तो हमारे पास एविडेंस है। और दूसरा, डीटीसीबी में भी हमने एक आरटीआई लगाई थी, तो डीटीसीबी ने हमने पूछा था जो आगे कुछ कमिटमेंट और कार्रवाई हुआ है बिल्डर के खिलाफ, वो कंफर्मेशन हमें मीडिया जो मिला था, तो उस डेट को कंफर्म करते हुए हमने आरटीआई लगाई थी। जो हमें जो मीडिया के साथ मीटिंग में कंफर्म हुआ है कोई कार्रवाई के लिए और साइड विजिट का भी कंफर्मेशन हुआ है तो हमें बताया जाए, लेकिन उसमें भी आरटीआई का कोई जवाब हमें नहीं मिला। मेरा नाम बीना है। हमने यहाँ पे 2021 में घर खरीदा है। अभी तक हमें बिल्डर ने नहीं दिया। कमिटमेंट किया था कि 2024 जनवरी में दे देंगे, पर उनका ये कमिटमेंट ही रहा है। अभी तक कोई काम आगे बढ़ ही नहीं रहा है। जैसे कि अब गृहिणी है, किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी ये है कि हमें घर में कटौती करनी पड़ रही है, क्योंकि जो बच्चों की पढ़ाई है, रेंट है, वो तो हम दे ही रहे हैं। हमने ये घर इसलिए खरीदा था ताकि बच्चे आराम से पढ़े, अपने घर में रह के पढ़े, लेकिन ये अभी भी पूरा नहीं हो रहा है। तो ये तो है ही, हम बहुत सारी अपनी चीजों को छोड़ करके हम इस पे इन्वेस्ट किए हुए हैं ताकि हमें घर मिले, ताकि हम सुकून से अपने घर में रह सके, लेकिन अभी भी हमें वो नहीं मिल रहा है।
2018 में हमने यहाँ फ्लैट भरा था, ये सोच के कि अपना घर मिल जाएगा। और इतने साल हो गए मोदी पर विश्वास किया। हमारे मोदी भाई हमारे बड़े भाई हैं। अभी भी मेरी कई बार मोदी जी के नाम पर लड़ाई हो जाती है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। जो मेरे हिसाब से भाग्य को मैं कह नहीं सकती, पर उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। पर मोदी भाई से ये है रिक्वेस्ट कि आपने बड़े काम किए, लेकिन आप जो छोटे काम है ना उसमें भी ध्यान दें। हम लोग जो है रेंट में रह रहे हैं। अभी 6 साल में हमको 3 मकान शिफ्ट करने पड़े, क्योंकि रेंट बढ़ जाता है, फिर दूसरा देखना पड़ता है। और हमारी ये 65 प्लस हो गई है। इस एज में आकर हम मतलब मकान शिफ्ट करना, सोच सकते हो पहले ढूंढो फिर शिफ्ट करो, कितना मुश्किल होता है। तो इसलिए उनसे यही रिक्वेस्ट है, हमें विश्वास है कि वो काम करेंगे, क्योंकि हम बहुत विश्वास करते हैं, बड़े उनको लेकर चलते हैं। हम जगह जगह मैं लड़ भी पड़ती हूँ, नहीं मोदी जी ऐसे नहीं है, क्योंकि उन्होंने काम किया है, वो दिखता भी है। पर ये है कि यहाँ काम नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा ये हमें नहीं मालूम। ना, मेरा नाम सुनंदा है। हमारा यही है घर, इसी में अपार्टमेंट में। 3 साल से आज देंगे कल देंगे, हर रोज यही चल रहा है इनका। एक बार तो अगर आते हैं कोई काम आगे बढ़ा नहीं रहता है, कोई काम कोई आगे कुछ भी नहीं। हाँ, पैसे तो सब टाइम से ले लिया इन्होंने, ठीक है। EMI भी जा रहा है, हमारा स्कूल का बच्चों का फीस है, घर का किराया है, मुश्किल उनको पता है। फिर उस टाइम तो जब देने के टाइम तो बोला था हाँ हम तो 3 साल में आपको घर कंप्लीट कर दे देंगे। पैसे भी ले लिया उन्होंने 2 साल के अंदर सारा, मगर करने की अभी तक कोई नजर नहीं आता है। यहाँ आते हैं फिर कालीगर देखते फिर चले जाते हैं। हमें इस बात से बहुत दुख है। गवर्नमेंट हुआ या बिल्डर हुए, कोई मदद करिए, ये सबको क्या कहते हैं कर दे दीजिए ना। ऐसे नहीं होता है, आप हर जगह पैसे ले कर रख लिया, क्या किया उसका हिसाब तो दीजिए। हाँ, पैसे तो ले लिया आपने, छोड़ देते, जब कंप्लीट हो जाता तब पैसे लेते हमसे। पैसे तो सब कुछ पहले ही ले लिया आपने।